औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं भूल जाते हैं। इंशाल्लाह जब अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 12 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.6 का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारा टॉपिक है फाइंड दी स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। हमें तीन साइड्स गिवन है। एक साइड है 37.24 जो कि ए की इक्वल है, दूसरी वैल्यू है बी की 3.24 और तीसरी वैल्यू सी 35.06। अब बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं कि तीनों एंगल्स फाइंड करके फिर कहते हैं जी ये छोटा एंगल है। सही बात है, कोई इसमें ऐसा गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वो जो चीज़ कह रहा है वो फाइंड करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तीनों साइड्स कर दें, तीनों एंगल्स फाइंड करके इसको कहीं जी इसमें देख लें ये सबसे छोटा एंगल है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसने जो चीज़ पूछी है अगर वो बता देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, जिस चीज़ को पूछा ही नहीं हो आप क्यों मतलब उसको फाइंड करके बता रहे। तो स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करने का है तो सारे एंगल्स क्यों फाइंड कर रहे हैं। मैट्रिक में एक थ्योरम है, उसको थ्योरम को क्यों नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं, पूरी कहानी सुनाएंगे या कहेंगे जी सर ये फलाना रूल है इसके मुताबिक ये मैं बात कह रहा हूँ। तो मैट्रिक में एक थ्योरम है, आपने पढ़ा था कि जो स्मॉलेस्ट साइड होती है इसके सामने एंगल स्मॉलेस्ट होता है और जो लार्जेस्ट एंगल होती है इसके सामने साइड बड़ी होती है या बड़ी साइड के सामने एंगल। दो थ्योरम है, बड़ी साइड के सामने एंगल जो होता है वो बड़ा होता है और छोटी साइड के सामने एंगल छोटा होता है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने देखना ये कि स्मॉलेस्ट एंगल अगर हमने फाइंड करना है तो सबसे छोटी साइड कौन सी है। सबसे छोटी साइड आपको नज़र आ रही है कि बी है, 3.24 सबसे छोटी साइड है। तो इसका मतलब है हमने एंगल बीटा फाइंड करना है। अब लॉफ कोसाइन ये तीनों फार्मूले हैं। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं हाफ एंगल फार्मूला है साइन का या कॉस का टेंजेंट का, उनको भी यूज़ करके कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन से मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तीनों लॉ ऑफ कोसाइन है ये वाले, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा। इनको फार्मूला को याद कराने की मैंने ट्रिक अपने लास्ट वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो वो उस ट्रिक को भी आप देख सकते हैं। अब क्योंकि मैंने फाइंड करना है बी के सामने एंगल कौन सा है, बीटा। ठीक है, तो बी अगर छोटी साइड है उसके सामने एंगल बीटा होगा, वो स्मॉलेस्ट होगा। तो मुझे देखना है कि कॉस बीटा किस फार्मूले में आ रहा है। ठीक है, वो क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। ये मैं एक तो फार्मूला ड्राइव करके बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। इन फार्मूलाज को भी ये दोनों फार्मूलाज को मैंने याद कराने की ट्रिक अपने लास्ट लेक्चर में बताई थी, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, अब इस फार्मूले को ये ड्राइव किस तरह करते हैं मैंने उस लेक्चर में बताया था, अभी इसमें बता रहा हूँ कि लॉ ऑफ कोसाइन ये भी और ये भी लॉ ऑफ कोसाइन ही है। तो इससे इसको कैसे ड्राइव करते हैं ये फिर बता रहा हूँ। बीटा किस फार्मूले में आ रहा है, इस फार्मूले में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। ठीक है, अगर आप ये डायरेक्ट फार्मूला ये वाला याद रखना चाहें तो ये भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी याद करने की ट्रिक बताई थी, खैर बता देता हूँ, ड्राइव भी करके और याद करने की ट्रिक भी दोबारा बता देता हूँ। क्योंकि मुझे बीटा फाइंड करना है तो वो नेगेटिव है, इस साइड पे क्या हो जाएगा आके प्लस हो जाएगा 2ac कॉस बीटा, और बी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, साइड पे आगे माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac यहाँ पे कॉस बीटा के साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने बीटा फाइंड करना है तो कॉस इधर आके क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर 2ac एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अगर ये आप डायरेक्ट फार्मूला ये वाला याद रख सकते हैं, ठीक है, तब भी ठीक है। आप कहें जी ये भी याद रखें और ये भी याद रखें, अगर मुश्किल समझ रहे हैं तो ये फार्मूला लिख के इसमें से ये ड्राइव भी कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट जो फार्मूला याद रख सकते हैं उनकी मैंने ट्रिक ये बताई थी, अभी फिर बता रहा हूँ। अगर अल्फ़ा है तो ए का स्केयर माइनस होगा, बीटा है तो बी का स्केयर माइनस होगा और गैमा है तो सी का स्केयर माइनस होगा। अगर ए स्केयर माइनस हो रहा है तो रिमेनिंग स्केयर्स बी स्केयर और सी स्केयर ऐड होंगे। अगर बी स्केयर माइनस हो रहा है तो ए स्केयर सी स्केयर ऐड होंगे। अगर सी स्केयर माइनस हो रहा है तो ए स्केयर और बी स्केयर रिमेनिंग स्केयर्स ऐड हो जाएंगे। और जो स्केयर्स ऐड हो रहे हैं 2 टाइम्स उनका प्रोडक्ट नीचे लिखा जाएगा विदाउट स्केयर। ए स्केयर और सी स्केयर ऐड हो रहे हैं तो 2 टाइम्स ए सी, ए स्केयर और बी स्केयर ऐड हो रहे हैं 2 टाइम्स ए बी। ये फार्मूला याद करने की ट्रिक बता दी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले के अंदर, ठीक है। फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं ज़रा। देखें सबसे पहले क्या है, ए स्केयर की वैल्यू 37.34 है। फिर है सी स्केयर, सी की वैल्यू क्या है 35.06, 35.06 का स्केयर आ गया। और फिर बी का स्केयर है तो बी की वैल्यू 3.24 है, उसका स्केयर आ गया, ठीक है। अब डिवाइड बाई 2 ए सी है, ठीक है। तो 2 ए की वैल्यू 37.34 और सी की वैल्यू 35.06 पुट कर दी, वैल्यूज पुट कर दी। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 37.34 का स्केयर प्लस 35.06 का स्केयर माइनस 3.24 का स्केयर, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर में इकट्ठा ही करके पुट कर देंगे, ठीक है। डिवाइड बाई 2 डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में होगा कि मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो अगर हम फुल डिटेल में इसको सॉल्व करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। वैल्यूज़ ए की, बी की और ए की, सी की और बी की वैल्यूज़ तरतीब से थी, वो पुट कर दी थी। अब हमने क्या करना है, 37.34 का स्केयर क्या आएगा 1386.8176 आएगा। 35.06 का स्केयर क्या आएगा 1229.2036 आएगा। और 3.24 का स्केयर 10.4976 आ जाएगा। दरमियान में ये देखें जो सिंबल है, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल आएगा, अगर माइनस का सिंबल है माइनस ही आएगा। और डिवाइड में ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 37.34 के साथ और जो आंसर आएगा उसको 35.06 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2618.2808। अब हम क्या करते हैं, 1386.8176 में 1229.2036 ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे 10.4976, तो आपके पास 2612.9816 आ जाएगा। और ये प्रोडक्ट जो था ये तो सेम एज इट इज़ ही रहेगा 2618.2808। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं 2612.9816 डिवाइड बाई 2618.2808 तो इसका आंसर आ जाएगा 0.997971। ये जो कॉज इनवर्स था बीटा इजिकल टू कॉज इनवर्स, ये साथ साथ हम लिखते रहेंगे। अब हम कॉज इनवर्स कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो शिफ्ट और कॉज को प्रेस करेंगे, कॉज इनवर्स आ जाएगा और लिखेंगे 0.997971 तो आपको 3 डिग्री 39 मिनट्स में आंसर आ जाएगा। पॉइंट्स में आंसर आएगा, लेकिन आपने क्योंकि एंगल होता है वो डिग्री और मिनट्स में होता है, तो डिग्री का बटन कैलकुलेटर में मौजूद है, उसको प्रेस करेंगे तो 3 डिग्री 39 मिनट्स आ जाएगा। ये स्मॉलेस्ट एंगल था, ये हमने फाइंड कर लिया क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट एंगल ही हमने फाइंड करना था। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।